अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मौलाना साहिब मैं अपनी बीवी से मिसरी करता रहा हूँ और इस दौरान वो ज़िना भी करती रही है और हमारा जो निकाह हुआ है, जो हमारी शादी हुई है, वो लव मैरिज थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी शादी वो दूसरी हो, बल्कि लव मैरिज हमारी शादी थी और हमारी शादी को 7-8 साल हो चुके हैं। हमारे बच्चे भी मौजूद हैं। अब मुझे पता चला उसने हममिस्री की है, किसी गैर मर्द के साथ ज़िना किया है। मैंने भी उसके साथ हममिस्री करता रहा हूँ। अब उसको हमल है। अब वो जो हमल है, अब आया कि वो हमल मेरा हमल है या फिर वो उस मर्द का हमल है। अब उसने आगे मुझसे 2-3 सवाल किए, मैं अपनी बीवी को मार दूँ या फिर उसको तलाक दे दूँ या फिर माफ़ कर दूँ, और जो बच्चा है उसका नसब किसकी तरफ होगा। बहुत अहम सवाल होते हैं। मेरी वीडियोस में बहुत अहम पेचीदा मसाइल होते हैं और इन वीडियोस को यकीन मानिए बड़ी तहकीक के बाद, बड़े मेहनत के बाद मसाइल को देखकर उलमाए किराम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अपने मुफ्ती किराम से मशवरा कर कर तब जाके इन मसाइल को आगे बयान किया जाता है। अल्लाह ना करे हम अपने आप को आखिरत का जो सब अजाब में नहीं डाल सकते हम। आइए इसका चलते हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहला जवाब तो ये है कि इस बच्चे का जो नस्ब है, वो नस्ब आपके साथ शामिल, यानी जो इसका बाप है, जो बीवी है, उसके साथ इसका नस्ब शामिल होगा, यानी कि तसव्वुर कीजिएगा उसका नस्ब है। अब जो रहा, आप जो कह रहे हैं कि उसके साथ आप मिसरी करती रही है, ये बात यकीनी नहीं है, एहतमाली बात है। और जो शरीयत को हुक्म लगता है वो एहतमाली बात पर नहीं लगता है, शक व शुबहात पर नहीं लगता, बल्कि यकीनी बात पर लगता है। तो देखा जाए, उसने भी हममिस्री की, आपने भी की, लेकिन ये कहा जाएगा कि इसका नस्ब आपके साथ है क्योंकि आप इसके बाप हो। अगर यकीन हो वो अलग मसला है, लेकिन यकीन नहीं है क्योंकि शक है, तो शक पर शरीयत को हुक्म नहीं लगता, इसका नस्ब आपके साथ शामिल होगा, वो आपसे किया जाएगा। दूसरी बात ये रही, अब जो ये जो सर इसके बारे में जो कहा जाता है कि इसको भाई क्यों मारा जाए, नहीं मारना, भाई वो औरत है, आपको हक नहीं बनता है। ठीक है, आप उसके शोहर हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसको मारने का, जान से मारने का हक नहीं बनता है, ठीक है। आप अगर तुम उस पक्की सच्चे दिल से तौबा कर लेती है, तौबा इस्तग़फ़ार कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेती है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए और उसको रख लीजिए। अगर वो नहीं अपनी बात पर, और भाई मुझे ये भी कह रहे थे, बीवी बहुत ज़्यादा रो रही है, मुझसे माफ़ी भी मांग रही है, और तब आप पे अगर माफ़ी मांग रही है तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आइंदा उस पर आप इतना अंधा एतमाद ना करें, उसको मोबाइल्स वगैरह इन तमाम चीज़ों को ना दें। अगर दे रहे हैं तो निगाह रखें उसके ऊपर आप, ठीक है। तो मारने का कोई वो नहीं है। और एक और उन्होंने बात पूछी हमल को ज़ाया करवाने की। देखिए, हमल उस वक़्त ज़ाया करवाया जाता है कि जब ये यकीन हो इस बात पर, और किसी माहिर डॉक्टर ने कहा है कि भाई अगर हमल औरत है, अगर ये हमल इसको ठहर गया, यानी कि हमल ठहर गया है, उसके बाद जो बच्चा है उस औरत की जान को ख़तरा है जिसको हमल ठहरा है, या फिर बच्चे छोटे हैं उनको ख़तरा, उसके बाद दीनदार तबीब के मशवरे के साथ आप इस हमल को ज़ाया कर सकते हैं, वो भी 4 महीने से पहले, उसके अलावा नहीं है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट एक मसला जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।